माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम सीखेंगे एक्सेल के 5 टेक्स्ट फंक्शन जिसमें होगा पहला रिपीट, दूसरा रिप्लेस, तीसरा एग्जैक्ट और चौथा है टेक्स्ट और पांचवा फंक्शन होगा हमारा टी फंक्शन। अगर देख रहे हैं सब्जेक्ट को तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल में 5 टेक्स्ट फंक्शन है। सबसे पहले सीखेंगे रिपीट। रिपीट का शॉर्ट फॉर्म है REPT। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जो है किसी भी चीज को रिपीट करेगा। जैसे इसको कोई भी टेक्स्ट दे देंगे आप तो वो रिपीट करके दिखाएगा। इक्वल REPT। उसके बाद टैब बटन दबा के फंक्शन हमने लिया। सबसे पहले पूछ रहा है टैक्स। टैक्स ये है हमारा। उसके बाद कोमा नंबर टाइम यानी कितने टाइम आपको रिपीट करना है। मैंने कहा इसको मुझे रिपीट कर दो 2 बार। तो मैंने टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए सब्जेक्ट को और फिर से सब्जेक्ट को 2 बार इसने रिपीट कर दिया। इसी तरह से आपको 10 बार 15 बार जितने बार रिपीट करना है उतने नंबर देके रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस मीन्स क्या होता है कि किसी एक चीज की जगह कोई दूसरा चीज रखना, उसे कहते हैं हम रिप्लेस करना। तो यहाँ पे चेक करते हैं इक्वल REPLAC रिप्लेस। उसके बाद फंक्शन हमने लिया। सबसे पहले ये पूछता है आर्गुमेंट में, देखिए यहाँ पे ओल्ड टैक्स। ओल्ड टैक्स क्या है आपका? तो मैंने कहा ये रवि वर्मा है। उसके बाद कोमा लगाइए। ये कह रहा है स्टार्ट नंबर, कितने नंबर से इसको रिप्लेस करना स्टार्ट करें। तो मैंने कहा आपको कि मुझे रवि वर्मा की जगह रवि शर्मा करना है। तो वर्मा जो लिखा है इसकी जगह मुझे शर्मा लिखना है। तो यहाँ पे मैं काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5। पांचवें नंबर पे स्पेस है और छठे नंबर पे बी आता है। तो मैं कहूंगा छठे नंबर से रिप्लेस करना स्टार्ट करें यानी कि 6 नंबर से। उसके बाद कोमा दे देंगे। ये कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर रिप्लेस करना है। तो गिन लेंगे वर्मा में कितने कैरेक्टर है। 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 टाइप कर दिया मैंने। उसके बाद कोमा। उसके बाद कह रहा है न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट क्या है आपको, यानी कि वर्मा को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या लिखना है। तो ये सेलेक्ट कर दिया मैंने, शर्मा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए रवि शर्मा यहाँ पे बन गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि अगर किसी नाम में या किसी चीज में आपको टेक्स्ट में रिप्लेस करना हो तो इस तरह से देके रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद सीखेंगे एग्जैक्ट। ये क्या करता है देखिए। एग्जैक्ट यहाँ पे एग्जांपल में मैंने आपको समझा रखा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट गो, यहाँ पे भी लिखा है सब्जेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, यहाँ पे लिखा है रवि कुमार और यहाँ पे बिना स्पेस के लिखा है रवि कुमार, तो ये फॉल्स आ रहा है। ये मैच करता है कि जो भी आप नंबर इसको दो चीज देंगे वो ये दोनों चीजों को मैच करके दिखाएगा कि दोनों चीज जो है सेम है या नहीं है। अगर है तो मैच कर लेगा और अगर नहीं है तो आपको बता देगा कि फॉल्स है, ये मैच नहीं हो रहा है। और ये नंबर और टेक्स्ट दोनों पे काम करेगा। तो मैं यहाँ पे चेक कराऊंगा आपको। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इक्वल, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा एग्जैक्ट EX80। टैप बटन दबा के फंक्शन मैंने लिया। उसके बाद सबसे पहले ये पूछ रहा है आर्गुमेंट में टैक्स 1। यह है मेरा टैक्स 1, कोमा टैक्स 2 कौन सा है, ये है। तो दोनों को मैच करेगा कि दोनों मैच होता है या नहीं। ये स्पेलिंग ग्रामर भी चेक करता है, कैपिटल लेटर में है स्मॉल लेटर में है स्पेस में है या नहीं है, सब कुछ चेक करेगा। ये क्लोज करते हैं और एंटर। तो देखिए सब्जेक्ट को जैसे यहाँ पे लिखा है सेम उसी तरह से यहाँ पे है, तो ये ट्रू सही आ गया। उसके बाद नीचे ड्रैग करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है ये गलत है, ये भी सही है, ये भी गलत है। क्योंकि मुकेश सिंह यहाँ स्पेस है और यहाँ पे देखिए मुकेश सिंह में स्पेस तो है लेकिन यहाँ एस जो है वो स्मॉल लेटर में है, जबकि यहाँ पे कैपिटल लेटर में है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, ठीक है। यहाँ पे 53 है और यहाँ पे 35 है, तो ये फॉल्स आ गया यानी कि ये गलत है। तो जहाँ पे मैच हो जाएगा वहां पे ट्रू और जहाँ पे मैच नहीं होगा वहां पे फॉल्स आ जाएगा। ये हो गया आपका एग्जैक्ट फंक्शन। उसके बाद टेक्स्ट फंक्शन क्या होता है ये चेक करते हैं। देखिए टेक्स्ट फंक्शन से क्या होता है, कोई भी आपके पास डेट है पूरा, जैसे 26/4/2022, तो इसमें से दिन निकाल सकते हैं, ईयर निकाल सकते हैं, डे निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे इसमें से ईयर निकाल के अलग देखना है तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा इक्वल TEXT टेक्स्ट टैब। उसके बाद वैल्यू सेलेक्ट करना है तो डेट पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोमा लगाएंगे और डबल कोट के अंदर आपको टाइप करना है कि क्या देखना चाहते हैं। तो मैं टाइप करूंगा YY। 3 बार या 4 बार YY टाइप करेंगे जिससे कि ईयर बताएगा। ये तो ये बताएगा ईयर। और डबल कोट क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसने ईयर बता दिया। अगर आप यहाँ पे 4 बार की जगह 3 बार टाइप करते हैं वाई वाई, वो भी चेक करा देता हूँ मैं आपको। टेक्स्ट टैब वैल्यू ये है, कोमा डबल कोट के अंदर 3 बार लिखेंगे वाई वाई वाई, या 2 बार लिख देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो देखिए शॉर्ट में बता रहा है 22/2022। उसके बाद मंथ, तो इक्वल मंथ के लिए भी इसी तरह से होगा। पहले लिखेंगे टेक्स्ट टैब, उसके बाद डेट को सेलेक्ट करके कोमा डबल कोट के अंदर लिखेंगे यहाँ पे क्या देखना है, मंथ देखना है। तो टाइप कर दीजिए 3 बार या 4 बार। तो मैं टाइप करूंगा 3 बार पहले। 3 बार टाइप करके डबल कोट यहाँ पे बंद करेंगे शिफ्ट के साथ। ये डबल कोट का बटन आपके कीबोर्ड में रहता है, उससे ही क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट में आ गया अप्रैल लिखा हुआ।
यही अगर फुल में आपको देखना होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे 3 की जगह 4 बार एम लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आके एंटर करते हैं। तो देखिए पूरा मंथ बताता है कि ये अप्रैल है महीना। उसके बाद डे देखना है तो डे में भी इसी तरह से है, टी ई एक्स टी टैक्स। उसके बाद वैल्यू, वैल्यू ये है मेरे पास, कोमा डबल कोट के अंदर यहाँ पे दे देंगे, क्या देखना है, डे। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 3 बार डी डी डी। उसके बाद डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये बता रहा है शॉर्ट में कि इस दिन जो है 26 तारीख को कौन सा दिन था, ट्यूसडे था। अब आपको अगर पूरा स्पेलिंग में देखना है कि ट्यूसडे पूरा लिख के आया, तो उसके लिए यहाँ पे 3 की जगह 4 बार डी टाइप कीजिए आप और एंटर कीजिए, तो पूरा लिख के आ गया ट्यूसडे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अगर 2 बार आप टाइप करेंगे डी तो क्या लिख के आएगा, तो उसके लिए भी चेक करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 बार टाइप करता हूँ, 2 बार मैंने टाइप किया डी डी और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो ये बताएगा 26 तारीख। ठीक है, तो ये था आपका टेक्स्ट फंक्शन। उसके बाद बात करते हैं टी फंक्शन। टी फंक्शन क्या करेगा वो चेक कर लेते हैं। टी फंक्शन जो है टेक्स्ट पे काम करेगा, जो भी टेक्स्ट होगा वो आपको निकाल के दे देगा और नंबर होगा तो वहां पे खाली एरिया छोड़ देगा। तो मैं चेक करा देता हूँ, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे कुछ सिंबल है। ठीक है, अब मैं आपको चेक कराता हूँ टी फंक्शन। यहाँ पे टाइप करेंगे टी इक्वल टी और कुछ नहीं, टी दे के और टैब बटन दबा देंगे अपने कीबोर्ड से। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे वैल्यू, वैल्यू ये है आपके पास, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट था तो सेम आपको टेक्स्ट ला के दे दिया। उसके बाद नीचे इसको ड्रैग करेंगे अगर फंक्शन को, तो देखिए यहाँ पे वन था तो खाली छोड़ दिया, यहाँ भी टैक्स है सब्जेक्ट को तो टैक्स दे दिया, यहाँ नंबर है तो खाली छोड़ दिया और खाली सेल है तो खाली ही रहेगा, और यहाँ सिंबल है तो सिंबल दे दिया, यहाँ पे सिंबल है और टैक्स है और नंबर दोनों मैच है, तो ये काउंट हो गया टैक्स के अंदर। यहाँ पे इसको नंबर ना समझ के इसने टैक्स के अंदर गिनती किया, इसलिए यहाँ पे आपको लाके दे दिया। तो टी फंक्शन का काम होता है मेनली टैक्स निकालने के लिए। जैसे कहीं पे बहुत सारे सेल बने हुए हैं और किसी सेल में नंबर है किसी में टैक्स है, तो वहां से अगर आपको टैक्स फाइंड करके अलग करना हो तो आप टी फंक्शन लगा सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी मैंने आपको फंक्शन बताए ये सभी फंक्शन आप जो एक्सेल 2007 और इससे ऊपर के जो वर्जन है एक्सेल के उसमें आसानी से यूज कर सकते हैं। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है टेक्स्ट फंक्शन के बारे में और भी सिखाऊंगा। देखते रहिए सब्जेक्ट को और सीखते रहिए।